नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड की। इसके Q1 के जो नंबर्स निकल के आए ना दोस्तों, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि मंडे को इस स्टॉक में एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और गिरावट इसलिए नहीं हो रही कि कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है या कंपनी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। प्रॉब्लम में है कंपनी की दोस्तों एसेट क्वालिटी। जी हाँ, कंपनी की एसेट क्वालिटी। और देखिए, ये इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटिंग स्टॉक है निवेशकों के लिए। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने आपको 15% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तस्वीर और भी ज़्यादा भयावह हो जाती है जब आप 5 साल में स्टॉक को देखते हो। 5 साल में इस स्टॉक ने आपको 30% नेगेटिव रिटर्न दिया है। और कहीं आप इसे ऊपरी स्तरों में अगर खरीदे रहते तो स्टॉक को देखेंगे आप 36% का गिरावट इसमें हो चुका है। ठीक है, और अब जो कंपनी ने Q1 के नंबर्स पेश किए हैं वहाँ से कुछ भी आपको अच्छा होता दिखाई नहीं देगा, बल्कि चीज़ें और ख़राब होंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर्स आए। देखिए, ये जून के नंबर्स हैं, जून क्वार्टर के 4,359 करोड़ रुपीज़। एक साल पहले अगर आप देखोगे 3,912 करोड़ रुपीज़ है। ये कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंप नहीं हो गया है, बल्कि फ्लैट टू पॉजिटिव ही नंबर्स हैं दोस्तों। ठीक है, यानी लगभग 4,000 करोड़ से इतने आप आगे आए हो। ऑलमोस्ट 8 to 10% का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आप जब यहाँ एक्सपेंसिव फाइनेंशियल प्रॉफिट देखते हो ना, आप कमाए हो 725 करोड़ रुपए और एक साल पहले 710 करोड़ रुपए था। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, जैसा था लगभग वैसा ही है, मात्र आप देखेंगे यहाँ पे 15 करोड़ का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे अदर इनकम सबको मिला लें, आप लास्ट में 594 रुपीज़ कमा रहे, 590 करोड़ रुपीज़ कमाए हो, जो एक साल पहले 603 करोड़ था। आप यहाँ पे भी EPS लूज़ कर चुके हो। 6 रुपये 37 पैसे थी, जो घट के 6 रुपये 25 पैसे हो गई है। क्वार्टर भी आप देखेंगे, जो लगभग 7 रुपये हो गई थी, वो वापस से 6.25 रुपये हो गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, जो सबसे बड़ा इशू है वो है इस कंपनी का ग्रॉस NPA और नेट NPA। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 1 मिनट में ज़रा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, द कंपनीज ग्रॉस NPA स्टेज 3 बैलेंस एंड नेट NPA एज ऑफ June 30 इज 3.06। कंपनी का ग्रॉस NPA 3% को पार कर चुका है, नेट NPA 1.1% में रहा है। और इस चीज़ को आप कंपेयर करेंगे तो एक साल पहले 2.76% थी, यानी 2.76 से बढ़कर के 3% को भी पार कर गया। और एक साल पहले ये 1% से भी कम था इसका नेट NPA, जो अब बढ़कर के 1.11% आ गया है। ओके, और ये चीज़ एक बहुत बड़ा सरदर्द है दोस्तों। और कहा यह जा रहा है कि यही एक चीज़ है जो शायद दोस्तों कल यानी कि मंडे को आपको इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट दिखा सकती है। और देखिए, बाजार कहीं ना कहीं इस बात को जानता था। स्टॉक इसीलिए 700 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, जस्ट टू वॉच Q1 के नंबर कैसे आते हैं। अब देखिए, कल के दिन क्या हो सकता है अगर वाकई में बाजार इसे सीरियसली लेता है, क्योंकि देखिए अभी तो भाई लिक्विडिटी का मामला है, आप कुछ फॉर श्योर नहीं कह सकते हाँ भाई गिरेगा या भागेगा ही। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर गिरता है 690 से लेकर के 700 रुपये, 700 जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यहाँ से के बाद ये 690 अगर ये टूटता है ना, तो वापस से स्टॉक में बड़ी भयंकर गिरावट होगी और स्टॉक 650 से लेकर के 630 भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट कहीं बाजार को लगा यार, अब देखिए इतना ऑलरेडी ये 36% टूट चुका है और स्टॉक में जो नंबर्स है उसके बाद कोई बड़ी गिरावट की बजाय स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो फिर चीज़ें देखने लायक होंगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं SBI कार्ड को ये सोचना पड़ेगा कि भाई जो NPA है उसका करना क्या है। और अगर इकोनॉमी में कोई भी डिटोरेशन आता है, ठीक है, तो फिर ये SBI कार्ड जैसे बैंक्स के लिए, कंपनीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।